तो अभी 17 अक्टूबर गुरुवार से कार्तिक व्रत स्नान प्रारंभ हो रहा है। तो पद्म पुराण में वर्णन है कि जब मनुष्य कार्तिक मास में 5 नियम करेगा ना, तो उस व्यक्ति को सब कुछ प्राप्त हो जाएगा। तो कौन से 5 नियम है? सूर्योदय से पहले स्नान कर लेना, भगवान विष्णु जी के पास जागरण करना, जागरण पूरी रात नहीं, थोड़ी देर बैठकर जप ध्यान करना, तुलसी की सेवा करना। तुलसी की सेवा करने का मतलब है वो हमारी सभी की माता है, तुलसी माता कहते हैं ना अपन। तो तुलसी की सेवा करने मतलब तुलसी में जल चढ़ाना, तुलसी माता के 5 पत्ते लेकर खा लेना, ऊपर से जल पी लेना, जिससे हमारी याद शक्ति, स्मरण शक्ति का विकास होता है। तुलसी माता को प्रणाम करना और तुलसी माता के मनके के माला धारण करना गले में, इससे बहुत फायदा होता है। तुलसी माता की इतनी महिमा है कि तुलसी की लकड़ी यानी कि तुलसी की माला जिसके गले में होगी, एक भी दाना यदि उसके शरीर में होगा तो यमराज के दूत उसके शरीर को छू नहीं सकेंगे, मरण उपरांत सीधा बैकुंठ लोक जाएगा व्यक्ति। तो इसलिए कार्तिक मास में तुलसी की सेवा का बहुत ही महत्व है। तुलसी की सेवा करते समय एक बात का ध्यान रखिएगा कि द्वादशी के दिन तुलसी के पत्ते को कभी नहीं तोड़ना चाहिए। द्वादशी है, पूनम है, अमावस्या है, उत्तरायण यानी कि जो मकर संक्रांति होती है ना, उस दिन भी तुलसी के पत्ते नहीं तोड़ना चाहिए, और रविवार के दिन भी तुलसी के पत्ते नहीं तोड़ना चाहिए, और 12 बजे के बाद भी तुलसी के पत्ते नहीं तोड़ना चाहिए, और बाकी के दिनों में आप तुलसी के पत्ते तोड़ सकते हो। तो इस बात का भी ध्यान रखिए तुलसी का पूजन करते समय। और उद्यापन करना, उद्यापन करने का मतलब है किसी व्रत की समाप्ति में हम विधि विधान से उसका पूजन करें, उसे कहते हैं उद्यापन। और दीपदान करना, कार्तिक मास में दीपदान का बहुत महत्व है, विशेष फायदा मिलता है, लाभ होता है, घर में सुख शांति आती है, बरकत बढ़ती है, समृद्धि की वृद्धि होती रहती है। तो दीपदान कहाँ कहाँ कर सकते हैं? जैसे कि पवित्र स्थान है, मंदिर है, तुलसी के पास है, बट वृक्ष के पास, पीपल वृक्ष के पास, आंवले वृक्ष के पास, गंगा जी के पास। कभी गंगा जी गए, कभी घूमने फिरने का मन होता है, कहीं गए, वहाँ गंगा जी दिख गई, नदी दिख गई कोई, वहाँ दीपदान कर दिया कार्तिक मास में, बहुत लाभ होगा। तो इन पवित्र जगहों में दीपदान करना चाहिए। कार्तिक मास में दीपदान करने का विशेष फायदा होता है, बहुत महत्व है। तो यही 5 नियम है मुख्य रूप से कार्तिक मास में करने का। तो ये 5 नियम यदि मनुष्य करेगा तो उसे भगवान विष्णु जी के सहित माता लक्ष्मी जी की भी कृपा प्राप्त होगी। कार्तिक मास में भगवत गीता का पाठ करने का विशेष महत्व है। पूरा पाठ नहीं कर पाए तो थोड़ा पाठ कर लीजिए, 1 आध पाठ कर लीजिए, इतना भी समय नहीं है। तो शास्त्रों में यहाँ तक वर्णन है कि कार्तिक मास में भगवत गीता का यदि 1 श्लोक भी कर लेता है ना कोई, तो उससे महान पुण्य की प्राप्ति होती है। तो इसलिए जिसे संस्कृत नहीं पढ़ना आता है तो वो हिंदी भी पढ़ सकता है, उससे भी वही फायदा होगा। और जिसे पढ़ना बिल्कुल भी नहीं आता है, बड़े बुजुर्ग लोगों को पढ़ना नहीं आता है, तो भी चिंता करने की बात नहीं है। जो पढ़े लिखे लोग हैं ना, वो भगवत गीता का पाठ करके उन्हें सुनाएंगे ना, तो उसे तो पुण्य मिलेगा, लेकिन सुनाने वाले को बहुत फायदा होगा और आपकी सेवा भी हो जाएगी। तो कार्तिक मास में दान की बड़ी भारी महिमा बताई गई है शास्त्रों में। तो जरूरी नहीं है कि अपने सामर्थ्य से अधिक दान करें, अपने सामर्थ्य के अनुरूप ही व्यक्ति को दान करना चाहिए। जितना जिसका सामर्थ्य हो उसके अनुरूप आप दान कर सकते हो। नहीं कुछ है तो कार्तिक मास में समय निकालकर गाय को हरा चारा खिला दीजिए, पक्षियों को कुछ दाने डाल दीजिए, और दीपदान तो जरूर करिए। दीपदान भी बहुत महत्व रखता है कार्तिक मास में। कार्तिक मास में काले तिल का दान करने का महत्व है।
आप पवित्र पेड़ों का भी दान कर सकते हो, जैसे आंवला है, तुलसी का है पेड़, केले का पेड़ है, वट वृक्ष है। इन पवित्र पेड़ों का भी आप दान कर सकते हो, बहुत फायदा मिलेगा। कार्तिक मास में आंवले के वृक्ष के नीचे भोजन करने का विशेष फायदा होता है। क्या फायदा होता है? जो वर्ष भर में हम भूल से भी कोई अशुद्ध भोजन कर गए होते हैं तो उसमें जो दोष होता है ना, वो कार्तिक मास में यदि आंवले के वृक्ष के नीचे बैठकर हम भोजन कर लेते हैं तो उस भोजन के दोष का निवारण हो जाता है। तो इसलिए कार्तिक मास में आंवले के वृक्ष के नीचे बैठकर भोजन करने का महत्व है। और आंवले के वृक्ष की पूजा का भी महत्व है। मत्स्य पुराण में वर्णन है कि भगवान विष्णु जी मत्स्य अवतार लेकर जल में निवास करते हैं, इसलिए मनुष्य को कार्तिक मास में सूर्योदय से पहले स्नान कर लेना चाहिए। बहुत लाभ होगा, बहुत फायदा होगा, भगवान विष्णु जी की कृपा मिलेगी। भगवान विष्णु जी के साथ साथ माता लक्ष्मी जी की भी कृपा प्राप्त होगी, जिससे हमारे घर से दरिद्रता चली जाएगी, सुख समृद्धि की वृद्धि होगी। तो जरूर ये नियम करना चाहिए। इसमें कोई पैसा थोड़ी ना लगता है, बस समय निकालना है और हृदय में भाव होना चाहिए, उत्साह होना चाहिए, लगन होना चाहिए व्यक्ति को करने की। इसमें कोई पैसा नहीं लगेगा, पैसा खर्च नहीं होगा, केवल समय देना है और मन लगाना है। मन में आएगा ना, मन में ठान लोगे तो हो जाएगा। तो उठने का मन बिल्कुल नहीं करता है सर्दियों के दिन में, क्योंकि कार्तिक मास में शरद पूनम से थोड़ी थोड़ी ठंडी भी लगने लगती है। नाम ही शरद पूनम होता है, यानी कि शरद पूनम की रात से ठंडक पड़ना शुरू हो जाती है थोड़ा थोड़ा। तो इसलिए कार्तिक मास में सूर्योदय से पहले स्नान व्यक्ति को जरूर करना चाहिए। मन नहीं करेगा उठने का, लगेगा थोड़ी देर और कंबल ओढ़ के लेटे रहें। लेकिन अपने को भक्ति बढ़ानी है ना, भगवान की कृपा चाहिए, तो जरूर ये नियम कर लेना चाहिए। मनुष्य जन्म बार बार नहीं मिलता है, भगवान की कृपा से, बहुत बड़ी कृपा से मिलता है। और उसमें भी अगर सद्गुरु जी मिल गए आपके जीवन में तो 4 चांद लग जाएंगे। जो भी आप सत्कर्म करोगे उसका बहुत प्रभाव बढ़ जाएगा। इसलिए कार्तिक मास को व्यर्थ में मत गवाइए, सत्कर्म करिए, भगवान की पूजा करिए, पूजा में मन लगाइए, जब ध्यान करिए वही हमारे साथ जाएगा। बाकी तो सब यही छूट जाएगा। कोई रिश्ते नहीं जाने वाले हैं, कोई धन दौलत भी नहीं आएगी। जो हम कर लेंगे ना सत्कर्म, वही हमको साथ देंगे। जब भी हम कोई अटक रहे होंगे ना, बस वही भगवान का किया हुआ सत्कर्म ही हमारा साथ देगा। उस समय सिर्फ भगवान ही साथ देंगे। इसलिए उस समय ही क्यों भगवान का चिंतन करें, अभी से हम क्यों न लग जाए भगवान का चिंतन कर। जो कर्म करते हैं उसमें जो व्यक्ति लास्ट तक साथ देता है वही सही होता है, वही पक्का दोस्त होता है, वही पक्का साथी होता है। तो मरने के बाद भी कौन साथ देता है? केवल और केवल भगवान। बाकी सारे रिश्ते तो यही छूट जाएंगे, धन दौलत भी यही छूट जाएगा। तो अंत समय तक जो साथ दे उसका चिंतन, उसका सुमिरन हम अभी से क्यों ना शुरू कर दें, क्योंकि जब वही सच्चा साथी है। इसलिए कार्तिक मास को व्यर्थ में बिल्कुल भी नहीं बर्बाद करें। जब ध्यान करें अवश्य करें, बहुत लाभ होगा। कार्तिक मास की इतनी महिमा है कि जो चंद्र ग्रहण में और सूर्य ग्रहण में जब ध्यान करने से पुण्य की प्राप्ति होती है, वही पुण्य केवल कार्तिक मास में जमीन पर सोने मात्र से, जमीन पर शयन मात्र से पुण्य की प्राप्ति हो जाती है। तो आप देख लेना, जोर जबरदस्ती नहीं है, आप अपनी इच्छा के अनुसार करिए, जिसको जहाँ आसानी हो। हमने बोल दिया तो ये नहीं कि जो बीमार लोग हैं वो भी जमीन में सोने लगे, नहीं। आप देख लीजिए, जमीन में सोना है तो गद्दे वगैरह बिछा सकते हो, क्योंकि शरीर एक साधन है। शरीर होगा तभी तो हम कोई कर्म कर पाएंगे, तभी तो हम भक्ति कर पाएंगे। अगर शरीर है तो, अब शरीर ही नहीं होगा तो हम भगवान का भी पूजन नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए शरीर को भी स्वस्थ रखना है। पूरे नहीं तो कुछ नियम तो जरूर कार्तिक मास में अपनाने चाहिए। तो आप अपने हिसाब से भी देख लीजिए। तो कार्तिक मास के यही मुख्य 5 नियम आप लोगों को बताना था। तो इसका लाभ लीजिए और सभी लोग
धन समृद्धि से परिपूर्ण रहें, भगवान से यही प्रार्थना है। आपके घर में धन धान्य बढ़ता रहे, स्वस्थ रहें, निरोग रहें। तो अब यहीं पे मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। जय लक्ष्मी नारायण।